Welcome to IIT Ganit. So today we are going to start second lecture of differentiability. So in the previous lecture I have given you some homework questions. So these were the discuss the differentiability of these three functions. अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ साइन ऑफ मॉडुलस एक्स. अगर आप सबने फंक्शंस की वीडियो देखी है इससे पहले जो अपलोड हुए लेक्चर, उसमें फंक्शंस की वीडियो है और उसमें क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर मॉडुलस एक्स आ जाता है, क्या आता है मॉडुलस एक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. क्यों भाई, पॉजिटिव एक्स के लिए भी वही वैल्यू देगा जो नेगेटिव एक्स के लिए देगा. -2 का मॉडुलस 2 +2 का मॉडुलस 2, मतलब वैल्यू सेम आनी है किसके वाली, पॉजिटिव 2 वाली. मतलब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के राइट का ग्राफ बनाएंगे, उसकी कॉपी कर देंगे लेफ्ट साइड पे. करते हैं स्टार्ट. देखो साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स के लिए मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं. दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, बट वी वांट साइन मॉड एक्स. हमें इसका कोई काम नहीं है, इसको यहां से हटा दो. क्यों, हमें तो इसकी क्या बनानी है, इमेज बनानी है. तो अगर इसकी इमेज बनाऊंगा तो क्या बनेगी, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगी. अगर आप ध्यान दोगे ये सारा ग्राफ क्या है, स्मूथ है, ये भी सारा स्मूथ है, बट दिक्कत कहाँ पे आई, ये जो ये पॉइंट है यहाँ दिक्कत आई. क्यों, ये क्या बन रहा है, ये एक शार्प कॉर्नर बन रहा है. दिस इज अ शार्प कॉर्नर. सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. इसलिए इसके अंदर कितने पॉइंट्स आए, 1 पॉइंट आया किसका, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का. क्लियर है. लेट्स मूव टुवर्ड्स मॉडुलस ऑफ एल एन मॉड एक्स. भाई मॉडुलस एक्स तो है ही है, मतलब बनाऊंगा इस साइड उसकी कॉपी कर दूंगा, उसका भी मॉडुलस है. भाई बाहर अगर मॉडुलस होता है तो क्या होता है, इस किसकी कॉपी, नीचे वाले की कॉपी ऊपर, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट. क्यों, जो वैल्यू नेगेटिव आनी थी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स. सो ग्राफ ऑफ एल एन एक्स इज समथिंग लाइक दिस. Now for modulus x we have to make the copy of it on the other side. So like this. Now its modulus, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है इसका कोई काम नहीं है, इसकी क्या बना दो, ऊपर इमेज बना दो. तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसी बन जाएगी. Its image will be something like this. See the points of non-differentiability are these 2 points. So these 2 points are the points of non-differentiability. Is it clear? Let us move towards third part. The third part is, it is saying that maximum of 1 minus x, 1 plus x and 2. So for this question, first of all we will draw the graph of this, then this and then this, and then we will discuss ki how to start the function max, that is maximum. See 1 minus x, slope is -1, so its graph will be something like this. This point will be 0, 1 and this will be 1, 0. Graph of 1 plus x is, slope is 1 and this will cut here. This graph is this point is -1, 0. This is the graph of 1 plus x. Next is 2. 2 is a straight line parallel to x axis at a distance 2 from origin. अब बात करते हैं कि मैक्सिमम क्या होगा. भाई मान लो आप चले यहां से, आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा होगा, क्या आपको सबसे बड़ा ये वाला दिख रहा होगा. जैसे आप यहाँ पहुंचे, यहाँ से आपको बड़ा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो यहाँ चलेंगे. इसके बाद बड़ा कौन है, ये ऊपर वाला है, तो यहाँ चलो. मतलब अपना ग्राफ कौन सा आ गया, ये ग्राफ आ गया. कौन सा ग्राफ आ गया, दिस इज द ग्राफ. अब शार्प कॉर्नर्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है. सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं करना. मैक्सिमम लिखा हुआ तो मैक्सिमम पे चलेंगे. अगर लिखा था मिनिमम तो पता क्या करते, तो हम यहाँ से चलते, यहाँ तक जाते, फिर यहाँ नीचे आ जाते. उस केस में एक पॉइंट आया था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट देयर इज अ चैलेंज क्वेश्चन फॉर यू, फॉर योर होमवर्क. You have to find the number of points where the fx is not differentiable. It is basically based on this type of question. Minimum of this for x less than 1 and minimum of these for x greater than equal to 1. Okay. Now let us do a very important
concept. See, pause the video and note all the points carefully. So let us talk about, तो एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब ये क्वाड्रेटिक कब होगा? जब a, b और c रियल नंबर होंगे और a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तब ये क्या होगा? एक कौन सा फंक्शन होगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे क्या होता है, ग्राफ क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है ग्राफ बनाओ इसका और इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के इसके अंदर। ठीक है भाई, कितने केसेस पॉसिबल वो देखते हैं पहले। तो देखो ध्यान से, मैं केस 1 बना रहा हूं, यहीं पे ये बनाया। अगर मैंने ये ग्राफ बनाया है तो जो ये तो ग्राफ बनाया मैंने fx का, मेरे को बनाना है ये वाला, तो पहले तो mod x है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसकी इमेज इधर बनाऊंगा। तो लेट अस मेक इट विद ब्लैक। सो इमेज क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। उसके बाद उसका भी क्या है? मॉडुलस है, तो नीचे वाले का कोई काम नहीं है। इसकी क्या बनाऊंगा? इमेज बनाऊंगा। कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिख रही है आपको? 1 2 3 4 5। So there are 5 points of non-differentiability. There are 5 points of non-differentiability. मतलब यही केस एक ऐसा है, फिर से बता रहा हूँ, यही केस एक ऐसा है जिसके अंदर मैक्सिमम 5 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आते हैं, और कोई केस नहीं है ऐसा। और इसके लिए जो कंडीशन है याद रखनी होती हैं, तो पहले वो 2 रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू नहीं होगी, इक्वल टू जो टच कर जाएगा। उसके बाद 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो f(0) शुड बी पॉजिटिव। उसके बाद ग्राफ का जो वर्टेक्स है दैट इज -b/2 है, वो कहाँ है? 0 से आगे है। और ग्राफ कौन सा है? अपवर्ड पैराबोला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला। सो ये कंडीशंस है, क्या है? 5 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हैं। अगर यही ग्राफ बनाते हम किसके लिए? ऐसा, तो देखना कितने पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहली बात तो इसको हटा देते, कॉपी इसके अबाउट, फिर हम इसको हटा देते, इसकी कॉपी ऊपर। कितने पॉइंट्स आने? फिर से 5 पॉइंट्स। मतलब जो ये ए वाला है इसका कोई काम नहीं है। अगर ए नेगेटिव भी होगा और ये कंडीशन फॉलो कर रही होंगी तब भी कितने पॉइंट्स आएंगे? 5 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएंगी। क्लियर है? चलो केस 2 पे चलते हैं। अब अलग अलग जो केस पॉसिबल है वो बता रहा हूँ। हो सकता है ये टच करके चला जाता, अगर ये टच करके जाता तो इसका कोई काम नहीं, इसकी कॉपी इसके अबाउट। क्या हमें इसका मॉडुलस लेना है? मॉडुलस लो चाहे ना लो कोई फायदा नहीं, क्यों? नीचे तो ग्राफ किया ही नहीं। इसलिए इस केस के अंदर कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आए? 1 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। अब केसेस तो बहुत पॉसिबल हैं, सारे तो देखो बना के देख लेते हैं। हो सकता है अपना ग्राफ ऊपर से ही निकल जाता। फिर से जो इधर वाला ग्राफ है ऐसा कोई काम नहीं है, इसकी इमेज बनाई, कितने पॉइंट्स आए? इस केस में एक ही पॉइंट आया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि हमारा ग्राफ टोटली इधर होता। अब क्या करेंगे? अब हमारे को इसको हटाना पड़ेगा, क्यों? इसकी इमेज बनाते हैं तो ग्राफ ऐसा बनेगा। इसमें भी कितनी आई? एक ही आई। अब ऐसा भी पॉसिबल था कि हमारा ग्राफ बिल्कुल ऐसा हो, वर्टेक्स बिल्कुल यहाँ पे है, ये है उसका -b/2 है। इसकी इमेज लोगे तो क्या बनेगा? पहले तो इसको हटाओ, इसकी तो सेम कॉपी होगी। क्यों भाई? वर्टेक्स के अबाउट तो मेरे ही जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है सिमेट्रिक ऑलरेडी होता है, तो इसकी कॉपी आप बनाओगे इसके ऊपर आएगी, एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगी। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, नीचे वाले को हटाकर ऊपर लेके आना है, तो मतलब कुछ यहाँ पे आएगा। इस केस में कितने पॉइंट्स आए, 1 2, 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सो लाइक दिस यू हैव टू चेक फॉर ऑल द क्वेश्चंस whether what is first of all draw the graph and then modulus x and then modulus of whole function. So see, अगर ये ऐसा लिखा हो या फिर ये लिखा हो ऐसा कि ग्राफ बनाओ a x स्क्वेयर प्लस बी मॉड x प्लस c का मॉड, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। देखो मॉडलस x आप कहोगे यहाँ तो नहीं लगा हुआ सर, भाई मॉडलस x का स्क्वेयर चाहे x का स्क्वेयर एक ही बात है, क्यों, स्क्वेयर है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस भी तो यही करता है, मॉडुलस का काम भी तो यही है, इसलिए ये वन एंड द सेम थिंग है। सो बी केयरफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एंड देन डू द रिक्वायर्ड स्टेप्स। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज x स्क्वेयर minus 4 mod x plus 3. So he is asking number of points of non differentiability. तो करना क्या है, सबसे पहले सारे मॉडल्स हटा दो, हटा दिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लो, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो पहला रूट 1,0 पे, दूसरा रूट 3,0 पे, वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पे, और 2 पे जो वैल्यू आ रही है, 2 पे वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू -1 आ रही है। अगर 2 पे वैल्यू -1 आ रही है तो ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। पहले इसकी कॉपी बना रहा हूँ इस साइड, ये कॉपी बन गई, इसको हटा दो। अब इसकी इमेज ऊपर, तो ये आ गया। तो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। सो आंसर इज 5। मतलब करना कुछ नहीं, फिर से ग्राफ बनाओ, चेक करो, पहले सारे मॉडल्स हटा दो, इसका ग्राफ बना लिया, फिर इसकी कॉपी, फिर इसकी कॉपी, आंसर। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 mod x प्लस 3, you have to tell the number of points of non-differentiability of this function. Okay, let us move towards next question. Next question is that fx equals to x square plus a minus 2 mod x minus 2a का modulus has 5 points of non-differentiability, then find values of a। कह रहा है अगर इस फंक्शन के 5 पॉइंट्स हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, माइनस बी बाई 2 है 0 से बड़ा, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 से बड़ी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा पहले तो चेक करते हैं, बी स्क्वेयर दैट इज दिस माइनस 4ac दैट इज दिस, सो दिस इज a स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 8a, so this is basically a square plus 4 plus 4a, this is a plus 2 का whole square, but we want it greater than 0. It will be greater than 0 always, but a should not be equals to minus 2 just. So from here a belongs to all real except minus 2. Next let's move towards this condition, minus b over 2a, that is minus I am giving it inside, so it will be 2 minus a over 2 greater than 0, so 2 greater than a, मतलब a की वैल्यू 2 से छोटी। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2a होगी, 0 से बड़ी कब होगी, जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। इन तीनों का क्या लेना होगा हमें, इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें तीनों कंडीशन चाहिए। इनका जब इंटरसेक्शन लोगे तो इट विल बी माइनस इन्फिनाइट टू 0 एक्सेप्ट माइनस 2, एक्सेप्ट माइनस 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ये कंडीशन याद रखनी होगी तभी क्वेश्चन होगा। क्लियर है, चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, सो अच्छे से सीख लो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिस्कस
continuity and differentiability of fx equal to greatest integer sin x in interval 0 to 2 पाई। कह रहा है 0 से 2 पाई में इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, और यहाँ पे ये दिया हुआ है दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए पहले भूल जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर को, पहले साइन एक्स का ही इसका ग्राफ बना लो इस रेंज के अंदर, इस गिवन डोमेन के अंदर। तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस 0 पाई 2 पाई, दिस इज पाई ओवर 2, दिस इज 3 पाई ओवर 2, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज -1। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की। भाई 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 1 तक। जब तक 1 पे नहीं जाता तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या रही होगी, 0। भाई 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 देगा। मतलब अगर मैं यहाँ से चलूँगा तो π/2 तक 0 ही आएगा क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बट जैसे ही π/2 पे आया साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ग्राफ कहाँ कूद गया, 1 पे कूद गया। बट जैसे ही π/2 के बाद जाएगा ग्राफ की वैल्यू फिर से 1 से छोटी, फिर से ग्राफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ जाएगा, 0 पे। कहाँ तक, पाई तक। पाई पे भी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बट जैसे ही पाई क्रॉस की है वैल्यू नेगेटिव में, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कहाँ नेगेटिव जाएगा, 0 से -1 के बीच में। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। इट विल बी लाइक दिस। आगे भी कितना चलता रहेगा, -1। आप कहोगे सर -1 पे आगे कूदा क्यों नहीं, भाई -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होता है। ठीक है, जैसे ही 2 पाई पे गया, 2 पाई पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 0। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। सो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। सो चलते हैं यहाँ से, चले हम कितनी जगह पे डिसकंटिन्यूस हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे, दिस इज π/2। फिर नीचे जाए, फिर यहाँ जब मारनी पड़ी यहाँ पे ओपन आएगा, पाई पे डिसकंटिन्यूस चलते रहे, फिर डिसकंटिन्यूस कहाँ पे, 2 पाई पे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बाकी सब जगह पे स्मूथ कर्व है तो वहाँ सब पे डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लेक्चर। Okay, so study it carefully, note all the points, and if you have any doubt you can comment in the comment box or you can message me directly also. Okay, in the next lecture we are going to discuss about the theorems which are very important. Till then, have a nice day. Thank you.